दोस्तों ऑप्शन बाइंग में सफल होने के लिए चार्ट रीडिंग आखिरकार इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। और मैं अक्सर बात करते रहता हूं कि सेटअप का वेट करो। जब आपका सेटअप आए तब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो, और जब आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर चुके हो तो फिर शांति से बैठकर इंतजार करो। या तो आपका एसएल आएगा, या तो आपका डिसेंट प्रॉफिट, जहां तक आपने सोच रखा है वहां तक का प्रॉफिट मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। लेकिन जो मैं अक्सर बताते रहता हूं कि सेटअप का वेट करो, सेटअप का वेट करो, तो आखिरकार सेटअप होता क्या है वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और साथ में जो मैं सेटअप ढूंढता हूं वो ढूंढता हूं कहां? चार्ट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि चार्ट रीडिंग आखिरकार क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्ट पर ही आपको सेटअप मिलेगा। चार्ट पर ही ये पता लगेगा कि सेलर्स कहां पे हैं। चार्ट पर ही आपको ये पता लगेगा कि बायर्स कहां पे हैं। और चार्ट ही आपको बताएगा कि ये जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, ये कहीं फेक ब्रेकआउट तो देने का नहीं सोच रहे ऊपर या नीचे, कहीं आपको ट्रैप करने का तो नहीं सोच रहे। ये सब चार्ट पर पता लग जाता है, बशर्ते चार्ट पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको मैं कैसे सेटअप ढूंढता हूं, क्या करता हूं, बहुत छोटे टाइम में समझाने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, सिनेस स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में चार्ट पर सेटअप कैसे ढूंढे, चार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, सेलर्स कहाँ है, बायर्स कहाँ है, ये मैं आपको जल्द से जल्द समझाने की कोशिश करूंगा कम से कम समय में। साथ में दोस्तों बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे, निफ्टी एनालाइज करेंगे, और मेजर कंपोनेंट्स को भी देखेंगे कि वो आखिरकार क्या कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, कल वीक का आखिरी डे होगा यानी कि शुक्रवार। तो कल बाजार क्या गुल खिलाएगा, क्या बाजार नीचे आएगा, आएगा तो क्यों, ऊपर जाएगा तो किन कंडीशन में, या फिर मार्केट फिर से जैसे कि ये जोन में ही है तो अभी ये जोन में ही रहेगा। तो दोस्तों कल का दिन मार्केट के लिए अहम है। बाकी दिन भी अहम ही होते हैं, लेकिन वीकली ऑफ जो डे होता है वहां पर बहुत कुछ सोचा जाता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी भी समाप्त हो गई है, नया कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होगी कल सेंसेक्स की। और आज कल आपको निफ्टी की कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ऐसे में एक्सपायरी एक नई शुरू होगी और एक जल्दी एक्सपायरी आने वाली होगी, क्योंकि कल आ जाएगा शुक्रवार, उसके बाद दो एक्सपायरी, 2 दिन के बाद फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो मार्केट उसी हिसाब से सेटअप बनाने का सोचेगा, ताकि निफ्टी की एक्सपायरी जो 2 दिन में आने वाली है उसके हिसाब से चले। कहाँ किसका पोजीशन होगा उसको ध्यान में रखते हुए ही ऑपरेटर्स चाल चलेंगे, वो भी थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी को हम देखें, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको बताएं उससे पहले आप सभी के लिए अनाउंसमेंट। दोस्तों मैं आ रहा हूं उदयपुर, बहुत सारे लोगों को ये बात पता लग गई होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार आके देख रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं आ रहा हूं उदयपुर 7 दिनों के लिए। 7 डेज का हम लोग बूट कैंप लेके आ रहे हैं, यानी कि वर्कशॉप लेके आ रहे हैं। 7 डेज का वर्कशॉप रहेगा। यहां आप सीखोगे कंप्लीट स्टॉक मार्केट पूरा, यानी कि ऑप्शन बाइंग से लेके इंट्राडे ट्रेडिंग से लेके इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड से लेके रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, चार्ट रीडिंग, सेलर्स क्या सोचते हैं, बायर्स क्या गलती करते हैं, डिसिप्लिन कैसे बना के रखें, एसएल कैसे जल्दी ले ले, कैसे अपने प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें इंट्राडे में। ऐसी ढेर सारे आपके सवाल होंगे, ये तो बहुत कम है अनगिनत सवालों के जवाब देने के लिए। अनगिनत आपके जो डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमने ये 7 डेज का वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया है। तो आप चाहें तो आप भी इस वर्कशॉप में आ सकते हैं। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 7 डेज का जो वर्कशॉप होगा वो शुरू होगा दोस्तों 2 अगस्त से लेके ये चलेगा आपको 8 अगस्त 2026 तक, यानी कि अब काफ़ी कम दिन रह गए हैं। तो अगर आप आना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपनी सीट को बुक करें। कैसे करेंगे? स्क्रीन पर देखो ये नंबर आ रहा है 6206381623। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके डिटेल मंगवाइए, वहाँ आपको डिटेल भेज दिया जाएगा और उधर आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, और इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूं, सीट्स हमने बहुत लिमिटेड रखे हैं। तो आप जितना जल्दी बुक कराएंगे उतना अच्छा, नहीं तो बाद में बुकिंग बंद कर दी जाएगी। आई होप दोस्तों जो भी लोग ट्रेडिंग को गंभीरता पूर्वक सीखना चाहते हैं वो सब आने के लिए रेडी होंगे। तो आइए उदयपुर में मिलते हैं लाइव, वहां सब कुछ लाइव करेंगे, ए टू जेड ट्रेडिंग से लेके सब कुछ लाइव चलेगा, सामने सामने बैठ के फेस टू फेस। डिटेल के लिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, जानकारी आपको मिल जाएगी कि वहां रहना कैसे होगा, खाना कैसे होगा,
सब चीज़ों की जानकारी आपको वहाँ पे, चार्जेस क्या होंगे, वो सारी जानकारी आपको जो है यहाँ नंबर से मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी 57,500 के आसपास है, 80 पॉइंट ऊपर है, बट अप्रॉक्सीमेटली वही रहेगा रेंज। तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस जो रहेगा वो 700 का एरिया रहेगा, यानी कि 57,700 के आसपास का एरिया। अगर ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो 900 के आसपास का एरिया, और फिर 58,000 का राउंड नंबर रहेगा, जब तक कि कोई अच्छा न्यूज़ ना आए। इसके ऊपर में तत्काल जाने से बचेगा बाजार, लेकिन फिर भी अगर आपको एज देना है तो आप 58,200 से लेके 300 तक का एज दे सकते हो रेसिस्टेंस के लिए, अगर ऊपर जाता है तो। नीचे की तरफ अगर आप देखते हैं तो क्या कुछ हो सकता है, देखिए पहला नंबर रहेगा 57,300 के आसपास का एरिया, जिसको आप 280 तक रख सकते हो। नीचे अगर इसके आता है तो फिर राउंड नंबर के दर्शन कराने में ज़्यादा टाइम लगाएगा नहीं आपको। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो आज का जो लो है, आज का लो देखिए 420 है, और उससे एक दिन पहले का अगर आप लो देखेंगे तो ये जो है 14 ऑफ जुलाई का, इसका जो लो है ये है 300 के पास, 286, यानी कि ये जो एरिया है 57,300, ये तत्काल में इंपॉर्टेंट है। अगर ये गैप डाउन से निकल जाए या किसी भी स्थिति से निकल के थोड़ा टाइम बिताए तो फिर ऐसे स्थिति में आपको ध्यान रखना है 57,000 का राउंड नंबर अगर ब्रेक करके, जैसे अभी देखो अभी कहाँ पे 500 पे, यानी 300 को ब्रेक करता है अगर, तो फिर 57,000 के राउंड नंबर पर आता हुआ आपको नजर आ सकता है। मान लीजिए कि अत्यधिक दबाव चल रहा है मार्केट के ऊपर में, तो ऐसे स्थिति में पैनिक हो सकता है। हालांकि 57,000 से नीचे जाने से बचेगा, लेकिन मार्केट में हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, और ऐसे में नया नंबर दैट इज 56,700 की तरफ अगर तेज बिकवाली होती है, दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है सेलर्स का मार्केट के ऊपर में, तो ये दर्शन कराते हुए भी मार्केट चुकेगा नहीं। ये बैंक निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी हम लोग आ जाते हैं अब मेजर कंपोनेंट्स पे। देखिए मेजर कंपोनेंट्स को अगर आप देखेंगे तो HDFC को लेकर मैंने आपको यहाँ कहा ही था ऑलरेडी कि ये एक इवनिंग स्टार पैटर्न लगभग बना हुआ है। इसमें एक डोजी होता है, बट यहाँ डोजी नहीं है। तो दोस्तों ये जो एक ऐसा पैटर्न है जो कि बेरिश पैटर्न है, लेकिन इस वाले कैंडल के नीचे अभी तक अपने को क्लोजिंग नहीं मिल रही है। नीचे हम ट्रेड जरूर कर रहे हैं, यानी यहाँ रहना है आपको, थोड़ा सा दबाव यहाँ पर आपको मान के चल सकते हो, बट अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता है। यानी कि नीचे आएगा तो भी एक्सेप्टेबल है, और ऊपर जाएगा तो थोड़ा आराम से जाएगा, या फिर 840 के ऊपर में एक ही दिन में निकाले, इसकी संभावना तत्कालिक रूप से कम लगती है, खास करके तब जब कोई न्यूज़ ना हो। न्यूज़ आ जाए तो फिर तो उस पर सवारी करने में मार्केट देर करेगा नहीं। ICICI को अगर आप देखेंगे तो मेरे लिए ये एक रेसिस्टेंस एरिया है। हालांकि रेसिस्टेंस एरिया पर अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो अगर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है तो ऊपर, और नहीं तो फिर वापस से आपको नीचे आता हुआ ICICI नजर आ सकता है। रिलायंस को देखते हैं, तो रिलायंस को लेकर मैंने आपको फिर से कहा कि जब भी ऊपर जाएगा सेलिंग आएगी। देखिए परसों ऊपर गया, कल ऊपर गया, आज ऊपर गया, तीनों दिन वहां से धक्का मार के नीचे लाया गया रिलायंस को। यानी कि ये एरिया पर आप देखोगे यहाँ पे क्या चल रहा है, ड्रामा ही चल रहा है। तो या तो यहाँ से निकले तेजी के साथ नीचे, या फिर ऊपर ब्रेकआउट करे, तो ऊपर की संभावना तो तत्कालिक रूप से कम लगती है विदाउट न्यूज। समझ रहे हो, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा चीज हो जाए रिलायंस के लिए, तो डिमांड आ जाए तो ही जाके ये 1300, तब भी 1360 को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करेगा तभी, ठीक है ना। रही बात कि क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अभी पोजीशंस बना सकते हैं, उसके लिए कोई डाउट नहीं है दोस्तों, बिल्कुल बना सकते हैं। बहरहाल मैं कोई स्टॉक बाइंग करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मैं हिस्ट्री को देखते हुए, इसके अगर आप पुरानी हिस्ट्री देखोगे तो आप देखोगे कि रिलायंस कहाँ से आ रहा है और क्या रिटर्न दे रहा है। 2020 में तो ये 400 रुपये पे था, और उससे पहले देख लो ये 2015 के आसपास में ये 200 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था, और 200 रुपये से अभी दोस्तों कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अभी वो 1296 पे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है, नीचे से देखोगे तो अभी तो बहुत रिटर्न मिल रहा है, लेकिन ऊपर से देखते हो तो लगता है कि यार यहाँ तो बिकवाली हो रही है। दोस्तों ये लॉन्ग टर्म गेम है जो आपको समझना पड़ेगा। एक और चीज है दोस्तों जो आपको समझनी चाहिए, मार्केट ने 2020 के बाद से ताबड़तोड़ रैली कर दी है, तो ऐसे में मार्केट बिना कंसोलिडेशन के ऊपर जाए तो वो सही नहीं होगा। तो ये अच्छी बात है कि 2-2.5 साल यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, और उसके बाद अगर खींच होती है ऊपर की तरफ तो फिर अच्छा सपोर्ट ये बन सकता है। वो तो बाद की बात है, मैं आपको सिंपल चार्ट समझाने की कोशिश की। ओके दोस्तों, और अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी को। निफ्टी को अगर आप देखोगे तो 24,000 राउंड नंबर को फिर से बचाने में बाजार जो है वो कामयाब हुआ है। तो ऐसे में क्या दबाव नजर आ रहा है, देखो ऐसा देखने से तो जरूर लग रहा है, और एक साथ में जोन का भी है। जोन का निचला हिस्सा फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, ऊपर, फेक, नीचे, फिर ऊपर, और यहाँ पर रुक रहा है। तो फिर ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, तो फिर नीचे का हिस्सा की संभावना
ज्यादा लगती है। समझ रहे हो ना दोस्तों, 7 बजने वाले हैं, यानी कि 6 मिनट अभी भी रहते हैं और मैं इसका आज का एसजीएक्स निफ्टी देखता हूँ या फिर वो गिफ्ट निफ्टी, तो अभी फ्लैट है 36 पॉइंट माइनस में ट्रेड कर रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली फ्लैट है, तो अभी कुछ नहीं कह सकते, कल ही पता लगेगा। फिलहाल जो है दोस्तों, ध्यान रखना इस चीज़ को जो मैं समझा रहा हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मैं आपका बताने वाला हूँ। उससे पहले आप देखिए ये जो जोन है, इस पर हम कितने कैंडल यहाँ पर जो है हम लोग 12, 4, 16, 21 दिन हो गए भाई साहब, और ये 3 दिन में मिला ही लो, ये तो फेक ही था। तो उस हिसाब से देखोगे तो 24 डेज से ये यहाँ पर विश्राम कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऑप्शन बायर्स के नज़रिए से एक अच्छी बात जरूर है कि बाजार में हलचल है, मोमेंटम है, ठीक है ना। अब मोमेंटम की बात आई तो आपको टॉपिक की तरफ लेके आते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, फिर इसको एनालाइज करके वीडियो की समाप्ति करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि सेटअप को कैसे आप ढूंढते हो। मैंने कहा चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो चार्ट तो आप भी देख रहे हो, चार्ट तो सब देख रहे हैं, चार्ट तो मैं भी देख रहा हूं, लेकिन नजरिया अलग अलग है दोस्तों। इसी चार्ट के ऊपर में मुझे सब कुछ नजर आ जाता है, मुझे अलग से ऑप्शन चेन देखने की आवश्यकता नहीं है, पीसीआर देखने की आवश्यकता नहीं है, इंडिया विक्स देखने की आवश्यकता नहीं है, किसी का डेटा देखने की आवश्यकता नहीं है कि किसने कितना बेचा, कितना शॉर्ट किया, कितना उन्होंने अनबाइंडिंग किया है, लॉन्ग पोजीशन बिल्ड किया। मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चार्ट पर ही मैं इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करता हूँ। आप भी कर सकते हैं और ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए चार्ट पर मेहनत बहुत करना पड़ेगा आपको। तो आप अगर मेहनत के लिए तैयार है, आई होप कि आप हमारे चैनल पे आ गए हैं और टिक गए हैं, तो आप जरूर चार्ट रीडिंग करना सीख जाएंगे। समय जरूर लगेगा, मैंने आपको पहले ही बोला कि चार्ट रीडिंग या स्टॉक मार्केट के कुछ बारीक चीजों को समझने के लिए मिनिमम 2 ईयर से लेके 5 साल तक का समय लगता है, ठीक है ना। कोई 2 साल में सीख सकता है, कोई 3 साल में। और सीखने का मतलब ये नहीं होता कि भैया आप सीख गए, ये कभी लॉस करेगा ही नहीं, लॉस कभी करेगा नहीं, ना ना ना, ऐसा नहीं होता। सीखा ये जाता है कि लॉस में कैसे कंट्रोल करना है, कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट करना है, साइकोलॉजी को कैसे बिल्ड करना है, डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है, यही सब चीजें मैं सिखाता हूं और उदयपुर में भी यही सिखाने वाला हूं। ओके दोस्तों, अभी आपको मैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस तो बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको अपने पोजीशंस बताऊंगा और साथ में आपके उस सवाल का जवाब भी, यानी कि जो आज का टॉपिक है उसका जवाब भी आपको मिलेगा कि सेटअप कैसे मैं ढूंढता हूं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों देखो, बाजार खुला, यहां से मैं आपको हर एक डिसीजन समझाने वाला हूं, मैंने क्या सोचा, कैसे मैंने प्लान किया, वो सब और लॉजिक के साथ आपको यहां पे बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आए तो जरूर कमेंट करके बताना कि सर समझ में आ गया है, नहीं आए तो आप जरूर बताना कि सर नहीं आया, तो फिर मैं एक बार फिर से अलग तरीके से और आसान तरीके से कोशिश करूंगा। वैसे मैं इस बार भी बहुत आसान तरीके से कोशिश करने वाला हूं। देखो, सबसे पहले बाजार 5 मिनट का टाइम फ्रेम में कैंडल बनाता है ग्रीन, एक हैमर कैंडल। दोस्तों मैं यहां पे क्लियर आपको बता दूं कि शुरुआत के 5 पहला मिनट का जो कैंडल होता है 9:15 से 9:20 तक का जो कैंडल होता है, वो कैंडल में मैं ट्रेड नहीं करता हूं। मैं वेट करता हूं 9:20 के कैंडल में मैं जा सकता हूं, उसके बाद के कैंडल में मैं जाता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने प्लान किया, ये पहला कैंडल में वेट किया, दूसरा कैंडल नीचे आने लग गया, तुरंत नीचे आने लग गया, तो मैंने कहा थोड़ा वेट करते हैं, अदरवाइज तो 160 का एरिया पर मार्केट मुझे मिल रहा है और 160 का एरिया एक रेसिस्टेंस एरिया है, तो उसके ऊपर 180 का रेसिस्टेंस एरिया है। और उससे पहले कल जो है इस जगह से तगड़ी तगड़ी सेलिंग आई है, तो मुझे लगता है कि ये ट्रिपल कंफर्मेशन है, तो ये मेरा सेटअप हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। चलिए फर्स्ट कैंडल को छोड़ करके चलो गैप अप की वजह से यहाँ जल्दी पहुंच गया, हो सकता है ये ना हो, तो भी आप देखोगे अगली बार जब ये उछल के गया तो 180 पर ही गया। इसी वाले जो यहाँ से कल जो गिरावट हुई थी यानी कि 15 को, उसके ऊपर भी नहीं जा पाया। मतलब क्या हुआ कि ये मैं पिछले चार्ट में कहाँ से गिरावट हुई है, कौन कौन से ऐसे एरिया उनको फाइंड आउट करता हूँ, वहाँ लाइंस लगाता हूँ। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों, पर्सनली मैं लाइंस को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, मतलब लगा होता है सिस्टम पे, सभी स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं, मैं भी देख रहा होता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं रेंज को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। कैंडल स्टिक्स को, जब कैंडल स्टिक्स बनते हुए ऊपर जा रहा होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ये जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, और मैंने ये तय किया कि भैया ये यहाँ से 160 तक जा सकता है, जैसे यहाँ से चला, या 180 तक जा सकता है, या फिर 200 तक जा सकता है, 227 तक जा सकता है, या फिर 260 तक जा सकता है। यही होगा ना भाई, इसका मतलब ये हुआ कि या तो 180 से ही लौट आएगा,
या 200 से लौट आएगा, 227 से लौट आएगा, 240 से 260 से कहीं से लौट आएगा। तो मैं इसका अनुमान लगाने की कोशिश करता हूं कि ये गाड़ी चली है कहां तक जा सकती है। तो मैंने अनुमान लगाया कि ये गाड़ी जो चली है ये 227 से लेकर 260 को भी जा सकता है अगर डिमांड हो जाए तो। लेकिन मैं अपने पोजीशंस को लेकर पूरी तरह से सतर्क हूं कि जब मेरे पोजीशंस के आसपास, यानी कि जब मेरे सेटअप के आसपास आएगा तो मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करने वाला हूं। समझ रहे हो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर जब ये कैंडल बनता है तो मैं ये सोचता हूं कि अगर मैं यहां पुट में जाऊंगा, सोचो कि ये एक रेसिस्टेंस एरिया है और मैं यहां पुट के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे मन में क्या आएगा कि बस मैं कूद जाऊंगा? नहीं, एग्रेसिव पोजीशन होने के बावजूद भी मैं एक बार देखूंगा कि अगर यहां से गाड़ी खुली तो कहां जा सकता है। तो मैं मुझे डाउट हुआ, गैप अप खुला, मुझे डाउट हुआ यार ये 180 जा सकता है, 227 जा सकता है, या 240 260 जा सकता है। तो इतना डाउट है और फिर भी मुझे नीचे का ट्रेड करना है, क्योंकि मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेड जो है, जो ट्रेंड है वो नीचे की तरफ है, यानी कि डाउन ट्रेंड है। तो मुझे पुट साइड का ट्रेड लेना है और अभी मुझे शक हो रहा है कि मार्केट ऐसा कर सकता है। तो ऐसी जगह पर जब मैं एंट्री करता हूं तो अपने लॉट साइज को पूरी तरह से मेंटेन कर लेता हूं। तो ये मैं अपना सेटअप बनाता हूं। भैया सेटअप क्या है? पिछले दिन, यानी कि यस्टरडे को जहां से गिरा है बाजार, या यस्टरडे से एक दिन पहले कहीं से बाजार ने सपोर्ट या रेसिस्टेंस देखकर बाजार ऊपर या नीचे गया है, तो मैं वहां उसको वेट करने की कोशिश करता हूं कि एक बार वहां पर उछल के आए फिर देखेंगे। तो पहला कैंडल में ही देखो फ्लैट था, कल जब यहां खुलता, कल जब यहां बंद हुआ था तो यहीं कहीं खुलता तो फ्लैट होता, लेकिन ये तो गैप अप खुल गया। अगर आप इसका गैप अप देखोगे तो 83 पॉइंट का गैप अप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप इस कैंडल को देखोगे तो गैप अप मिला दो तो 83 पॉइंट का कैंडल बनता है। तो ऐसे स्थिति में मेरे लिए तो ये 160 180 का एरिया रेसिस्टेंस है, तो मैं तो पहले कैंडल पे भी कूद सकता था या दूसरे पे। तो मैंने थोड़ा वेट किया, देखा कि रिजेक्शन मिलेगा कि नहीं। रिजेक्शन मिला पहला कैंडल में, दूसरे कैंडल में एंटर हो चुका। चेक करिए, ये देखिए दोस्तों, यहां पर आपको मैं दिखाता हूं मेरी जो है, अच्छा ये इसमें मिलेगा आपको। फर्स्ट ट्रेड जो है आज का, टुडे का, आज का पहला ट्रेड, अच्छा ट्रेड ही अच्छा चला है ना। देखो यहां मैंने 9:27 पर ही, भाई साहब दूसरे कैंडल पर ही मैंने एंट्री करने के लिए बोल दिया कि एंट्री कर लो। दूसरे कैंडल पे 9:25 हुआ, 9:27, यानी मैं काफी एग्रेसिव ट्रेड करने के मूड में था, क्योंकि मेरे लिए एक रेसिस्टेंस एरिया था। मैंने कहा कि चलो चल के देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और ये 1 2 3 कैंडल के अंदर में लगभग 35 रुपीज के आसपास में देखे गए। लेकिन दोस्तों 35 रुपीज हो सकता है किसी ने बुक किया हो, किसी ने नहीं किया। पर्सनली मैंने नहीं किया था और वेट कर रहा था कि मार्केट यहां तक आया, तो मैं सोच रहा था कि एक बार मार्केट जरूर उछलेगा तो देखेंगे। तो जब मार्केट यहाँ पे उछला, उछलते के साथ इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग पर ही मैंने अपने लॉट साइज को इंक्रीज किया। और फिर जब यहाँ नीचे आया तो मुझे एक ठीक ठाक एक डिसेंट प्रॉफिट मुझे देखने लग गया, शायद 15 रुपए से लेके 20 रुपए तक। हालांकि पहले यहाँ से यहाँ दिखा था तो 30 रुपीज प्लस दिखा था, लेकिन यहाँ से यहाँ एवरेज, चूंकि एवरेज हो गया, तो एवरेज होने के बाद जो है मुझे पैसे तो ज़्यादा दिख रहे थे, लेकिन पॉइंट जो है 15 से 20 रुपए के बीच में ही दिख रहा था। तो मैं फिर से यहाँ पे स्टिल वेटिंग पे था कि मार्केट्स को एक बार ऊपर जाने दो, वहीं से रिजेक्शन आएगा तो आखिरकार ऊपर कहाँ तक जाएगा। तो हम तो ट्रेड में हैं, यहाँ पे प्रॉफिट भी दिख रहा है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल आया प्रॉफिट कम, दूसरा ग्रीन कैंडल आया प्रॉफिट खत्म। जो प्रॉफिट दिख रहा है वो खत्म हो चुका है। तीसरा रेड कैंडल आया, चौथा आया, बैक टू बैक आया, आईसीआईसीआई में आया, रिलायंस में आया। तो इन सब जगहों पे तेज कैंडल आने की वजह से बाजार निकलने की कोशिश किया डे हाई के ऊपर। मतलब ये चाहता था कि यहाँ पर जो लोगों ने पोजीशन बनाया, यहाँ जो लोगों के पोजीशन बनाए, उनके पोजीशन को कटवाओ एसएल के, और बहुत तेजी से डीके करते हुए जा रहा था भाई। तेजी से डीके क्यों करता है? क्योंकि उनको पता होता है कि लोग यहाँ पर जिस तरह से, एक तो तेज गिराया मैंने सुबह में 4-5 कैंडल, उसके बाद धीरे धीरे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखो नीचे नीचे नीचे, तो ज्यादातर लोग यहाँ पे शिकंजे में फंस चुके हैं। तो एकदम फास्ट मोमेंटम के साथ आया। लेकिन दोस्तों मैं रेडी था, मेरा जो स्टॉप लॉस था वो तो पहले ही दूर था, और ऊपर से मैं रेडी था कि 160 के पास आएगा, ज्यादा से ज्यादा 180 के पास जाएगा, और इसको ब्रेक करता है तो 227 के पास जाएगा। तो फिर मैं देखूंगा एसएल लेना है कि नहीं लेना है। मैं अपना एसएल थोड़ा दूर रखता हूं भाई। हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ओवर ट्रेड करने के चक्कर में नहीं रहता। कई बार तो एक ही ट्रेड छोड़ देता हूं या फिर 2 ट्रेड ले लेता हूं बस। तो अगर आप देखोगे तो यहां से ये जब ये ग्रीन कैंडल बैक टू बैक बनाया, तो ठीक इसी जगह पर दोस्तों, जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बन गया, ठीक इसी जगह पर मैंने अपने लॉट्स को बढ़ा दिया। तो ऐसे में मैं अपने सेटअप को वेट किया। यहां मैं एंट्री बनाई थी, यहां भी एंट्री बनाई थी, और यहां भी एंट्री बनाई थी। अभी गेम यही है कि अगर मुझे डाउट होता है तो मैं अपने लॉट्स को कम कर देता हूं, और लॉट साइज का वीडियो पहले से डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। हमारे चैनल पे ऑलरेडी डाला हुआ है।
अब देखो ये एक सेटअप है, क्योंकि एक रेसिस्टेंस एरिया कैसे सेटअप है, क्योंकि कल को यहां से यानी कि यस्टरडे को ठीक यहीं पे जोन बनाने के बाद बहुत तेज पैनिक गिरावट हुई थी। इसका मतलब बहुत लोग कहेंगे नहीं सर यहां से गिरावट हुई तो क्या इसके ऊपर नहीं जा सकता? जाएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट जिंदगी भर 24,000 या उसके नीचे रहने वाला है। एक समय तो सारे रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, लेकिन तत्काल में ये रेसिस्टेंस जो अगले एक दिन पहले ही बना है, तो उस पर तत्कालिक रूप से OHLC का फॉर्मूला बताया हुआ है। OHLC का फॉर्मूला भी लिखोगे, OHLC, ओपन हाई लो क्लोज का फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, जाके देखेंगे तो वो भी आइडिया लग जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया। अगर पूरा सेटअप समझाऊं कि मैं ऐसे ऐसे करता हूं, ऐसे ऐसे करता हूं, तो एक स्पेसिफिक वीडियो और वो भी लंबा वीडियो लाना पड़ेगा। वैसे दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कैसे करता हूं, क्या करता हूं, तो उसके लिए आप उदयपुर आ सकते हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे यहाँ पे ये कैंडल बनने के बाद यहाँ पे थोड़ा रुका हुआ था, रुकने के बाद ऊपर गया, और मुझे भी यहाँ पर जब मैं इस ट्रेड में था, यहाँ भी मैंने अपना लॉट यहाँ ऐड किया था, सेकंड वाले में ट्रेड में फ्रेश एंट्री ली थी, फिर ये ग्रीन कैंडल बनाया, लॉट बढ़ाया, उसके बाद फिर बैठा रहा, यानी कि हमने एक बार यहाँ लॉट बढ़ा दिया था। लॉट बढ़ाया नहीं था, अगर मैं आपको ध्यान से बताऊं, ब्रेक एंट्री की थी। एग्जाम्पल के रूप में कि अगर मैं 10 लॉट से काम कर रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में, तो ब्रेक एंट्री कर ली, पहले मैंने 4 कर लिया, फिर मैंने 3 कर लिया, फिर मैंने 3 कर लिया, ब्रेक एंट्री कर करके मैंने एंट्री बनाई। ऐसा भी हो सकता है कि आप इकट्ठे 10 बना दो, पूरा का पूरा 10 लॉट डाल दो। तो अगर ऐसा करोगे और मार्केट इस तरह से अचानक से आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तो आपको डर लगेगा। लेकिन मैंने अगर ब्रेक एंट्री करी है, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा, मेरा लॉट साइज कम होगा। और दोस्तों यहां पर मैंने ब्रेक एंट्री का बचा हुआ लॉट और फिर एवरेज यानी कि बड़ा लॉट भी यहां पर हमने ऐड किया, और जिससे उसके बाद क्या हुआ बताने की आपको आवश्यकता नहीं। पिक्चर क्लियर है ना? यानी कि जिस सेटअप के बारे में बात करता हूं वो कहां मिला मुझे? चार्ट पर। इसलिए मैंने कहा चार्ट इंपॉर्टेंट है। चार्ट पर क्या है? चार्ट पर सेलर्स के पोजीशन है। कल को जहां से सेलिंग हुई वहां पे सेलर्स हैं, कल को जहां पे बाइंग हुई वहां पे बायर होने की संभावना है, हो सकता है कि वहां से वापस से बाइंग हो सकती है। आज मैंने आपको यहां पे लगातार अवगत कराया, जब इस कैंडल यहां पे बना हुआ था, देखो 10:35 पर, देखो देखो मैसेज चेक करो, एक एक पॉइंट आपको समझाता हूं। देखिए, हाई अलर्ट जोन, हाई अलर्ट में रहना चाहे जिस भी तरफ आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूं। उसके बाद मैंने आपको ये 3 एम्बुलेंस के सायरन भी भेज दिए भाई साहब, कि ये अलर्ट मोड में आ जाओ। और ठीक ये आपको कितने बजे भेजा? 10:40 के आसपास। उससे पहले ही बोल दिया था कि अलर्ट में रहो, है ना। और ये मैंने आपको इसलिए भेजा क्योंकि कहा था अलर्ट में रहो, और ये बत्ती जल पड़ी है। तो आप देख लो 10:40 में ये 1 2 ये रहा 10:40 का कैंडल, ठीक है। और उसके बाद एक कितना पॉइंट खींचा देखो, अगर ग्रीन से ही देख लेते हो, देखिए 72 पॉइंट्स ऊपर खींच के ले गया। ऐसे में जो ओटीएम में काम करने वाले हमारे रिटेलर्स भाई है, हमारे रिटेलर्स जितने भी हैं, वो सब के सब यहां पर ट्रैप हो गए। क्योंकि यहां ओटीएम में आप 5 रुपए 10 रुपए का पुट लेकर बैठे हो, 20 रुपए का वैल्यू का लेकर रखे हो, वो सब आधा हो जाएगा, या फिर 60% उड़ जाएगा, या 70% उड़ जाएगा। तो दोस्तों उसमें काम नहीं करना, काम करना है जिसका भाव 220 रुपए से लेकर 260 रुपए के बीच में हो, निफ्टी के ट्रेड में। हालांकि इसके विषय में सैटरडे संडे को खूब विस्तार से बताता हूं। 2 दिन के बाद फिर से सैटरडे आ जाएगा, और सैटरडे को 99 रुपीज का क्लास होता है, यानी कि 99 रुपीज देके आप सैटरडे संडे वो भी 1 महीने तक क्लास ले सकते हो, जिसमें अपनी सारी बेसिक चीजें क्लियर कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये एक सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा है, और आप क्या कर रहे हो गलती समझो। आप सोचे अरे ग्रीन 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 बन रहा है, घुस जाओ घुस जाओ घुस जाओ, और गलती से यहां नहीं घुसे, यहां नहीं घुसे, और यहीं घुस गए। जहां घुसे वहीं से मार्केट ट्रैप। यहां पे जो लोग पुट में गए, अरे काटो काटो काटो, ऐसा हो जाएगा, पता नहीं कहां पहुंच जाएगा, उन्होंने काटा, उसके बाद ट्रैप। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको समझनी पड़ेगी। अब क्या कह रहा हूं मैं, इस ग्रीन कैंडल को देख के अगर किसी ने टॉप पर कॉल पकड़ लिया तो वो गया, और इस तीनों रेड कैंडल को देखकर यहां पर उसने बोल दिया कि भैया यहां पर आप पुट को बाइंग कर लो, नीचे जा रहा है, गिर रहा है गिर रहा है, पकड़ लो। तो ऐसी स्थिति में उनको भी ट्रैप कर देता है, ठीक है ना। तो यही है मार्केट का हालचाल जो आपको समझना पड़ेगा। यानी कि सेटअप ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। चार्ट में ही आपको सेटअप दिखेगा, क्योंकि चार्ट में ही तो पता लगेगा ना कि सेलर्स कहां पे हैं, बायर्स कहां पे हैं। सेलर्स वहां पे हैं जहां से माल बेची जाएगी, बायर्स वहां पे हैं जहां से माल खरीदी जाएगी। हाँ ऑब्वियसली मार्केट ऐसा हो सकता है कि बायर्स एकदम बाइंग करते जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, हर रेसिस्टेंस को उड़ाते जा रहे हैं, ब्रेक पे ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन वो मार्केट नहीं है। ये बीच का एक जोन है 10 15 20 दिन का, उसी में अपना एक रेंज में काम कर रहा है, और उसी में कभी उसको
फंसाता है, कभी उसको फंसाता है। इसी में आपको अपना सेटअप का वेट करना है। और एक बार आपका सेटअप आ गया, आपको जाना है, लॉट मैनेज करके जाओ या फिर जैसे भी जाओ, जाना जरूर है, जाओगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसे मैं सेटअप ढूंढता हूं, और वैसे डिटेल में कभी सेटअप को लेकर, वैसे भी एक दिन पहले, कुछ दिन पहले मैंने सेटअप को लेकर वीडियो बनाया था कि सबका अपना अपना सेटअप होता है। लेकिन मैं आपको ये भी एक विशेष वीडियो, एक बड़ा वीडियो लेकर आऊंगा कि देखो मैंने यहाँ सेटअप ढूंढा, ये ऐसे ढूंढा, वैसे ढूंढा, यानी पूरा डिटेल में भी आएगा। सो टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए होंगे कि चार्ट पर ही पता लगता है कि देखो ना, यहाँ सेलर हुआ, सेलिंग आई थी पहले, तो यहाँ हो सकता है कि सेलिंग हो। ऐसा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ से बाइंग नहीं आ सकती, आ सकती है। बट पास्ट को, कैंडल स्टिक्स पढ़ने वाले लोग, कैंडल स्टिक्स को देखने वाले लोग पास्ट को देखते, यानी कि कैंडल स्टिक्स से भी, कैंडल स्टिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही है, शूटिंग स्टार कैंडल बना उसके नीचे है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एरिया जहां से सेलिंग हुई है, वो एरिया जहां से बाइंग हुई है, यानी वो जोन का हिस्सा, यानी कि जो पोजिशनल बायर्स या सेलर्स जहां बैठे हैं, वो हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं रेंज का वेट करता हूं कि एक बार वहां पहुंचेगा, फिर हथियार चलाऊंगा। तब तक मैं ट्रेड करता हूं, लॉट कम रखता हूं, और जहां मेरे ठिकाने पे आया, रिजेक्शन मिला, मैंने कहा चलो भैया अब ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है ना। ओके दोस्तों, अब आ जाइए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस निफ्टी के लिए नोट करिए। दोस्तों निफ्टी का सपोर्ट रेसिस्टेंस बताऊं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करता हूं, 100 कमेंट तो आप लोग कर नहीं रहे हो, तो 100 कमेंट करो यार, और 300 के आसपास में लाइक करो। ये सब काम आपका है, आप करते नहीं हो, बस आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के बताता रहूं, आपके लिए कमेंट्री करता रहूं, लेकिन बदले में आप कुछ ना करें। ऐसा थोड़ी होता है। 100 कमेंट आपको जरूर पूरा करना है, एंड 300 यहाँ पर लाइक भी करना है, और साथ में आपको जो सेटअप वगैरह थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश किया, अगर समझ में आया तो उस पर भी बात कर सकते हैं कि समझ में आ गया। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पर 100 कमेंट और 300 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं निफ्टी का पहला रेसिस्टेंस 24,100 से लेके 160 तक का एरिया क्या है, फर्स्ट रेसिस्टेंस। अब इसके ऊपर में तत्काल में नजर नहीं आता है, लेकिन मान लेते हैं इसको 180 तक भी किया जा सकता है, लेकिन मान लेते हैं कि थोड़ा सा रैली हो गया, ये हो गया, तो 24,227 से लेके 260 तक का एरिया, 24,220 से 260 तक का एरिया नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा, और रैली हुई तो फिर 300, 360, इसके लिए फिर से ब्रेकआउट देना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर है आपको? ये आपका रेसिस्टेंस हो गया। अब आपको सपोर्ट जानना है, तो पहला सपोर्ट जो मुझे यहाँ पे नजर आता है वो रहेगा सीधा सीधा राउंड नंबर का, दैट इज 24,000 का राउंड नंबर। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं तो 23,960, 860 या फिर 800 की तरफ भी हम आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगा, बिकवाली तेज करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये यहां से 860 या 800 की तरफ नहीं जा सकता, ज्यादा दूर है नहीं, अभी सिर्फ 24,000 के राउंड नंबर के ऊपर ही मंडरा रहा है। तो ये रहेंगे आपके सपोर्ट, और इसको भी ब्रेक कर देता है तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। क्लियर है ना दोस्तों? आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर आ गया है और आपने हमारे चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट जरूर करें। एकलव्य, अर्जुना और द्रोणा तीनों प्लान में से कोई भी चूज कर सकते अपने स्वेच्छा के अनुसार से। इसको चूज करने के सिर्फ ये नहीं है कि आप मेंबर बनेंगे, वो तो फायदे में एक है, कई फायदों में से एक फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि आप एक्सक्लूसिव मेंबर हो जाएंगे, उसके बाद आपको जो है सैटरडे संडे की क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? और साथ में ज्वाइन करोगे तो आप चैनल को कंट्रीब्यूट भी कर पाओगे। तो आप ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों। आई होप कि सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको समझ में आया होगा, और किस तरह से सेटअप का वेट करना कितना फायदे का सौदा साबित हो सकता है, और सेटअप के वेट करने से पहले क्या क्या करना चाहिए, वो सब मैं थोड़ी देर में मतलब थोड़े टाइम में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगले किसी वीडियो में मैं पूरे सेटअप को लेकर भी कि ये देखो ऐसे यहाँ पर ये सोचा था मैंने, ये से सोचा था, एक लॉन्ग वीडियो में जरूर बना दूंगा, ताकि जो ऑप्शन बायर जो अभी करियर शुरू कर रहे हैं इसमें और गलतियां कर रहे हैं, उनको सीखने में मदद मिले। तो इसके लिए मैं एक वीडियो जरूर बना दूंगा दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।